डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। और बच्चों, मैं एक दो दिन के लिए छुट्टी पे चला गया था तो आप लोगों के रेगुलर लेक्चर नहीं मिल पा रहे थे। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में अपना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन पढ़ रखे हैं, तो आज की क्लास में बच्चों उसी पे मैंने जैसे बोला था एक प्रूफ भी दिया था कि d2x अपॉन d/2 की वैल्यू हम लोग प्रूव करेंगे -y2 अपॉन y1 क्यूब। और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो जेईई मेन के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो सारी चीज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले लिखिए कि सबसे पहले तो d2x अपॉन dy2 ये होता है आपका माइनस d2y अपॉन dx2 होल डिवाइडेड बाई dy/dx का होल क्यूब। ये देखते हैं पहले कैसे हुआ, उसके बाद एक एक करके 1 बाई 1 प्रूफ भी देखा जाएगा। तो देखो इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्योंकि IIT जेईई और जेईई मेन दोनों में पूछा जा चुका है। तो जैसे कि हमने आपको बताया है कि dx/dy जो होता है ये होता है आपका dy/dx की पावर -1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमने बताया था कि रेसिप्रोकल वाला लॉजिक चल जाता है। तो ये क्या करेंगे, d2x अपॉन dy2 का मतलब कि इस पूरे इक्वेशन को हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ चेन रूल लगाएंगे, d/dx ऑफ dy/dx की पावर -1 टाइम्स dx/dy। ये है चेन रूल। क्या किया हमने, पहले x को रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका पावर का -1 dy/dx की पावर -2 इंटू d/dx ऑफ dy/dx। और इसको ध्यान से देखो तो ये है dy/dx की पावर क्या लिख सकते हैं अगेन -1। तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हो गया d2x अपॉन dy2 विच इज इक्वल टू -1 टाइम्स d2y अपॉन dx2 होल डिवाइडेड बाई dy/dx की पावर 3। आप ध्यान से देखिए ये -2 पावर और ये -1 पावर, ये कितना हो जाएगा -3। तो उसी को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो पावर 3। और ये जो है आपका सेकेंड डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इस फॉर्मूले को आप याद रखें, इससे आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। ट्राई टू बी मेमोराइज, इसको मेमोराइज कर लेंगे तो अच्छा है आपके लिए। तो ये कैसे किया बच्चों, एक बार फिर से ध्यान देखो। डी हमने कहा कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए रेसिप्रोकल लॉ होल्ड करता है। क्या बोला मैंने, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए रेसिप्रोकल लॉ आपका होल्ड करता है। तो आपने क्या किया, इसको d2x अपॉन dy2 किया, तो इस पूरी इक्वेशन को भी d/dy करेंगे, लेकिन देख रहे हैं कि ये dy/dx है तो हमने पहले d/dx किया और x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। चेन रूल, चेन रूल इसी को कहते हैं हम लोग, दिस इज चेन रूल। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो पावर है ये बाहर आया, दिस इज -2, और फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो अगेन -1 और -2 हो गए -3, जिसको डिनोमिनेटर में लिखा हमने 3 की तरफ। और ये तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में मैंने याद करवाया था कि आप इसको ऐसे याद रखिएगा -y2 अपॉन y1 क्यूब। तो इस पे बेस्ड अब क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप लिखिए क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, इसको आप अपनी तरफ से पहले पूरी कोशिश कर लीजिए। तो देखिए जो अभी हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, अगर वो आपको याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप फॉर्मूला याद रखें। अब देखिए आपको d2x अपॉन dy2 चाहिए और उसकी वैल्यू x के टर्म्स में दिया है, तो आप सीधे सीधे फार्मूला लिखो d2x अपॉन dy2 दिस इज इक्वल टू -y2 अपॉन y1 क्यूब। अब यहाँ पे y कितना है तो x प्लस e की पावर x, y1 मतलब dy/dx, ये हो जाएगा 1 प्लस e की पावर x, और y2 e की पावर x। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो -e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x का होल क्यूब, ऑप्शन नंबर सी।
ये तो तुरंत आ गया आपका। लेकिन अगर फॉर्मूला ना याद हो तो हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए बच्चों मैं कहता हूँ कि आप फॉर्मूला याद रखें, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जो हम कहते हैं कि आप याद रखें उसको ज़रूर याद रखें। ये मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहता हूँ। जो चीज़ें जिनके प्रूफ आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है वो हम स्किप कर देंगे, टाइम वेस्टिंग है। लेकिन जिस प्रूफ से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो हम लोगों को करना ही चाहिए, ताकि भले हम जितने भी जल्दीबाजी में क्यों ना हो। क्योंकि हमारा मतलब ये है बच्चों कि आप टॉपिक को अच्छे से सीख जाइए। नो डाउट आप बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो देख ही रहे हो कितना y1 निकाला, y2 निकाला, सीधे सीधे वैल्यू प्लग कर दिया, इसमें पुट कर दिया और आंसर मिल गया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग कहते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन भी मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, तो अब इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे इनफैक्ट हमने इस तरह का क्वेश्चन एक आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में बताया था, लेकिन उसमें बस फ़र्क क्या था कि ये 1/mth जो पावर है वो इस साइड में था। तो इसको अटैम्प्ट करते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने का जो लॉजिक है, आपको y की पावर 1/m की वैल्यू दिया हुआ है, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले y की वैल्यू निकाल लिया जाए। तो y इज़ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर m। अब हमें क्या करना है, y2 तक जाना है, मतलब y1 निकालना होगा। तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पहले पावर का x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर m माइनस 1, x का डिफ्रेंसिएशन 1 और इसका x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप ध्यान से देखो तो ये आपका m टाइम्स x प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर m होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग एम वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो ये है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और स्क्वायर भी कर देंगे। तो दिस इज y1 स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका 2y1 y2 और ये 2x टाइम y1 स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर 2y1। तो 2y1 को कैंसिल करोगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स y2 प्लस एक्स y1, ये कितना मिल जाएगा आपको, m स्क्वायर y के इक्वल। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। बस आपको क्या करना है, बस पेशेंस रखना है बच्चों। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ाई की है अभी तक, ये नहीं कि पैराशूट लैंडिंग मत करिएगा इस लेक्चर पे, नहीं तो बेहोश हो जाएंगे। तो वो काम मत करना, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी पहले क्लासेस देख रखे हैं, तभी मैं इतना जल्दी बता रहा हूँ। आपको पता है कि मैं इतना आसानी से इतना जल्दी मैं बताता नहीं हूँ। पहली बार बताता हूँ तो बहुत बेसिक से, कई तो कहते हैं कि सर हम 1.5x पे चलाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने जल्दी कर दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने कराया था। और जैसा कि मैंने बोला भी था कि एक क्लास आपके क्वेश्चंस के लिए केवल रहेगी। जो जेई मेन फेवरेट और जेई एडवांस फेवरेट क्वेश्चन है उनको मैं डिस्कस करूँगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 और इसको हम लोगों ने कर दिया फिनिश। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन बच्चों हमने लिख रखा है, दिस इज़ बेस्ड ऑन फंक्शनल इक्वेशन। आपको जो भी रिलेशन दिया गया है उसकी हेल्प से पहले आप f(x) की वैल्यू निकालिए। f(x) की वैल्यू जब हम लोगों को मिल जाएगी तो x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके x की वैल्यू 1 पुट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, इसको कहते हैं फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये आपका है +3 टाइम्स f ऑफ 1/x इक्वल टू x प्लस 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हर x के लिए आपका ट्रू है तो रिप्लेस, ये ऐसे दिया रहेगा x बिलोंग्स टू r-0, क्योंकि ये 0 नहीं रख सकते इसमें, बाकी सब कुछ रख सकते हैं। तो x को हम लोग 1/x से रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 1/x f ऑफ 1/x प्लस 3 टाइम्स f ऑफ x इक्वल टू 1/x प्लस 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब f ऑफ 1/x को कैंसिल आउट किया जाएगा, तो फ्रॉम इसको कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 5 से। तो 5 टाइम्स इक्वेशन 1 माइनस 3 टाइम्स इक्वेशन 2, ये से सिंबॉलिक नोटेशंस में लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 25
-9 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। और इधर आपने क्या किया, 5 टाइम्स x प्लस 2 -3 टाइम्स 1/x+2। तो यहाँ से आपको एफ एक्स मिल जाएगा। आप ध्यान से देखो, एफ एक्स इज़, ये कितना होता है 16, तो 1/16 टाइम्स दिस इज़ 5x - 3/x, और ये 10 में से 6 गया, कितना होगा 4 के इक्वल। एक बार चेक कर लीजिए, 10 - 6 4। तो आपको करना था y वो निकालना था, तो y इज़ x टाइम्स एफ ऑफ x, तो x से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज़ 5x² प्लस 4x -3। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है y डैश, तो 1/16 5x² का ये कितना हो जाएगा बताइए, 10x प्लस 4, तो y डैश एट x इक्वल टू 1 कह रहा है, तो ये हो जाएगा 14/16 विच इज़ 7/8। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्या था, समझ में आया? नहीं आया समझ में? क्यों नहीं आया भाई, क्यों नहीं आया? आना तो चाहिए। तो कई सोच रहे हैं हमारे दोस्त लोग, हमारे स्टूडेंट, कि सर फंक्शन तो पढ़े नहीं हैं, फंक्शन हमारा पैदल है, तो फिर कैसे आप दौड़ा रहे हैं हमें? टेंशन मत लो, फंक्शन भी कवर कर देंगे, और फंक्शन में इस तरह के क्वेश्चन की लाइन लग जाएगी। एक क्लास में हम सिर्फ यही टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे। इसमें करते क्या है बच्चों, कि आप दो इक्वेशंस क्रिएट करते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1/x है ना, तो एफ ऑफ 1/x को एलिमिनेट करना है, तो एक्स को 1/x से रिप्लेस किया तो नई इक्वेशंस बन गई। और जब नई इक्वेशंस बनी तो फिर क्या हुआ कि एफ ऑफ 1/x वाले टर्म को रिमूव कर दिया, तो पहले इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे में 3 से, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 15 और ये भी 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड। और इसको मैं एज सच लिखा हूँ, बाद में कैलकुलेशन किया हूँ, इतना तो चलेगा ना। और देख ही रहे हैं ये y डैश, आप चाहें तो पूरा लिखिए इसको, dy/dx एट x इक्वल टू 1। तो ये आसानी से देख रहे हैं 7/8 आंसर आ गया, और हम लोग काफ़ी खुश भी हो गए। और इसी बात पे अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, लेट f इज डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f ऑफ x³ इक्वल टू x⁵, देन f ऑफ f'8 निकालना है। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी आपका जेई मेन में आ चुका है, जेई मेन और जेई एडवांस दोनों में। तो इसके आपको हम दो मेथड बताएंगे। मेथड 1, जैसे अब हम डायरेक्टली करना चाहते हैं और हमारे पास क्या है, चेन रूल। तो देखो f ऑफ x³ की वैल्यू क्या है, तो x⁵ है। यहाँ तक क्लियर है। हम लोग f' देखना चाहते हैं, तो f' कैसे आएगा, डिफ्रेंशिएशन से। तो आप क्या करिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको क्या मिलेगा, f' ऑफ x³ इंटू 3x², और इधर मिल जाएगा 5x⁴। तो यहाँ से आपको f' ऑफ x³ मिल गया, और वो मिला आपको 5/3 टाइम्स x²। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे हम लोग 8 देखना चाहते हैं, तो क्या करें, पुट x इक्वल टू 2, तो वी गेट क्या मिलेगा बताइए। तो आप कहोगे f'8 मिल जाएगा सर, और इधर 5/3 इंटू 4 विच इज़ 20/3। तो एक तो हो गया ये सिंपल आपका, जिसमें हमने इक्वेशंस को क्या किया, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट किया बच्चों, और फिर क्या किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद अपना सिर पटका। तो नहीं, आपको मैंने कहा कि यहाँ 8 देखना है, तो आप खुद सोचिए ना कि x की वैल्यू क्या पुट करेंगे कि यहाँ पे f'8 आएगा। तो कहोगे कि सर 2 पुट कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हमने 2 पुट किया और आंसर आपका आ गया। मान लीजिए कि हम अगर पिछले मेथड को ही फॉलो करें और चाहें कि पहले फंक्शन निकाल लें और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करें, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, f ऑफ x³ की वैल्यू क्या दिया हुआ है, x⁵। तो ये तो फंक्शनल इक्वेशन है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, y⁵। अब हम लोग चाहते हैं कि अपना y³ जो है वो x बन जाए, तो दैट मीन्स y क्या हो जाएगा, x⁴1/3। तो ये बन जाएगा आपका f ऑफ x इक्वल टू x⁴1/3 होल की पावर 5। तो ये लिख देंगे x⁵5/3। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f' दिस इज़ 5/3 x⁵2/3, और हैंस f'8 निकालोगे
तो आप क्या करेंगे 5/3 और 8 की पावर 2/3, तो 5/3 इंटू कितना हो जाएगा 4 विच इज़ 20/3। तो एक ये भी तरीका है कि हम सीधे सीधे फंक्शन निकाल लें और उसके बाद हमें जो करना है इसको डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, इसको घर ले जाना है, जो करना होगा कर लेंगे, फंक्शन मिल जाएगा। मतलब एवरीथिंग वी नो अबाउट दैट फंक्शन, अबाउट इट्स ग्राफ, डोमेन, रेंज, सब कुछ जान सकते हैं। तो इसीलिए फंक्शन की इंपॉर्टेंस बच्चों बढ़ जाती है। तो इस मेथड में हमने पूरा फंक्शन ही डिटरमाइन कर लिया और फिर आगे बढ़ा। यहाँ पे अपना साथ देने वाला कौन है? चेन रूल, जो सबका साथ देता है डिफरेंशिएशन में। पॉइंट क्लियर हुआ? तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया। आप जो पढ़ रहे हैं क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ कमेंट बॉक्स भर दीजिए, सर पता ना क्या समझाए, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा, आप तो निकल जाते हैं, हम बेचारे वहीं रह जाते हैं, ये कैसे होगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये क्लियर होगा, डोंट माइंड। अब हम लोग करेंगे अपना 5th क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिख रखा है, हमने लिखा है आपको, आप आराम से क्वेश्चन नोट करिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लीजिए, नहीं है तो हम तो हैं ही आपके हमेशा। तो इसमें क्या करना है बच्चों, देखो ये JEE 2006 में भी इसी तरह का क्वेश्चन आया था। मतलब ये क्वेश्चन कर लेंगे तो JEE 2006 वाला भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। एक हम लोगों के पास क्वेश्चन के पैटर्न आते हैं जिसमें कांस्टेंट फंक्शन होता है, और कांस्टेंट फंक्शन इन डिफरेंशिएशन क्या मीन करता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू 0। ये ट्रेंड है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आप सीखे रहेंगे ना तो आपको क्लिक कर जाएगा। जैसे जब मैंने JEE 2006 दिया था तो इस तरह का क्वेश्चन आया था और हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी थी, तो वो क्लिक कर गया। हाँ, ये ज़रूर बात है कि जैसे कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा, तो बेटा उसी के लिए तो हम सिखा रहे हैं ना, लर्न करिए, आपको ज़रूर पता चल जाएगा, डोंट वरी। तो देखिए इसमें क्या करना है कि हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे f'(x) की वैल्यू जो है वो आपका -f(x) है और f'(x) क्या है, तो gx है। तो आप कह सकते हो कि g' अगर निकालना हो तो ये f'(x) हो जाएगा और इसकी वैल्यू -fx की इक्वल आ जाएगी। क्लियर? तो अब हम लोगों को h' की वैल्यू दी हुई है f² + g², g(x) का होल स्क्वायर को इस तरह से शॉर्ट में लिखते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो h'(x), तो दिस इज़ 2fx इंटू f'(x) और दिस इज़ 2gx इंटू g'(x). यहाँ तक क्लियर हो गया। अब f' की वैल्यू हम लोगों ने पता किया, तो f' की वैल्यू कितनी है, g(x) के इक्वल और 2 टाइम्स g(x) और g'(x) की वैल्यू -f(x) के इक्वल। तो पता चला ये कितना आ गया, 0। और जैसे ही 0 आया बच्चों, इसका मतलब h(x) क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या है, 0। अब हमें 2 इक्वेशन 2 अननोन चाहिए, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जो h'(x) है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a। और आप ध्यान से देखो तो कहाँ गया, h(1) की वैल्यू दी हुई है और h(0) दिया है, तो आप कह सकते हो इसको भी हटाओ सर, आप सीधे सीधे h(0) पुट कर दीजिए। तो सिंस h(0) की वैल्यू कितनी है, 2, तो इससे कौन मिलेगा अपना b, तो b आ गया 2 और h(1) कितना है, 8। तो h(1) का मतलब a + b, तो ये 8 हो गया। तो a की वैल्यू मिल गई 6, तो आपको hx मिल गया, तो ये हो गया 6x + 2। और चाहिए क्या, h(2), तो ये 12 + 2 विच इज़ 14। आप सोच रहे होंगे कि मैं बोर्ड की तरफ ही देख रहा हूँ, आपको देख ही नहीं रहा हूँ, ऐसे लग रहा होगा कि सर बोर्ड को पढ़ा रहे हैं। तो बेटा मैंने लॉजिक बता दिया। मैंने क्या लॉजिक बताया था इस तरह के क्वेश्चन का, कि आप ये ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे सिस्टमेटिक क्वेश्चन आते हैं जिनका डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाता है। फिर कहोगे कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि इसी भाई साहब का डिफरेंशिएशन 0 होने वाला है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन है, f' को fx से रिलेट करना, f' को g से रिलेट करना, तो कॉमन सेंस है ना बच्चों कि यहाँ से f' लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट तो करेंगे नहीं, तो फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे क्या इसको, नहीं, डिफरेंशिएट किया जाएगा। और जैसे डिफरेंशिएट होगा तो आप f' को ढूंढोगे, g' को ढूंढोगे, क्या करूं क्या करूं,
तो एफ डैश की वैल्यू आपने पता किया तो वो जी डैश के इक्वल थी, और जी डैश को एफ डबल डैश, तो डबल डैश मतलब और डेरिवेटिव, वहाँ तक नहीं जाएंगे। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एफ एक्स, तो जी डैश आ गया माइनस एफ एक्स, यहाँ पुट किया, यहाँ पुट किया, भाई साहब जीरो हुए, ये लीनियर है। नहीं आया क्लिक तो आप एक बार दो बार इसको डिफरेंशिएट करो, तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ए, दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो। वैसे ही हम लोगों को पता है कि जिनके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जीरो होते हैं वो आपके लीनियर फंक्शन ही होते हैं। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। मैं मूव कर जाऊं तो अब इसी बात पे लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बच्चों क्वेश्चन हमने लिख दिया है, एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, और एफ ऑफ 3 दिया है, एफ डैश दिया है, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश और एफ डैश 1 पूछ रहा है। एक चीज़ आप नोटिस करिए, अगर डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस डी 4 वेरिएबल होंगे, मतलब 4 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पहली इन्फॉर्मेशन है एक, यहाँ दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 इन्फॉर्मेशन है। आराम से ABCD निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है बच्चों कि टाइम कंज्यूम होगा, और इन जनरल आप कह सकते हो कि वो एक जनरल मेथड है कि हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को एज्यूम करें, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और पूरा जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो पुट कर दें। लेकिन इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है कि हर जगह आप देखो 3 पे वैल्यू दी हुई है, तो इसका कैसे फ़ायदा उठाएंगे तो देखिए ध्यान से। तो लेट एफ ऑफ एक्स, आपको क्यूबिक ही एज्यूम करना है ना, तो a टाइम्स x माइनस 3 की पावर 3 प्लस b टाइम्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस c टाइम्स x माइनस 3 प्लस d, इस तरह से लिख सकते हैं। ऑब्वियसली अभी भी क्या है, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा वो चीज़ देखते जाना। तो हैंस एफ डैश एक्स कितना होगा, तो एफ डैश हो जाएगा 3a x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2b टाइम्स x माइनस 3 प्लस c के इक्वल, और f डबल डैश x कितना होगा, तो आपको हो गए 6a टाइम्स x माइनस 3 प्लस 2 टाइम b, और f ट्रिपल डैश कितना होगा, तो आपको हो गए 6a होगा। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है इनकी नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 और ये है तब का 3 और ये है आपका 4। अब एक एक करके करते हैं। तो सिंस हमें f डबल ट्रिपल डैश 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, ध्यान से देखिए 12, तो ये आपका 6a आ गया, तो a की वैल्यू आपको मिल गई 2 के इक्वल। अब आप ध्यान से देखो तो f डबल डैश 3 दिया हुआ है, f डबल डैश 3 इज इक्वल टू 0, और वो कितना आएगा यहाँ से, तो दिस इज़ 2b इक्वल टू 0, तो b आपको मिल गया इक्वल टू 0। f डैश 3 की वैल्यू भी दी हुई है, f डैश 3 इज़ आपके क्या हो जाएंगे, f डैश में ये दोनों 0 हो जाएंगे, विच इज़ f डैश 3 इज़ -1, तो दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू 1, एंड f 3 की वैल्यू क्या है 1, तो दिस इम्प्लाइज d की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आपका fx आप बस पुट करते जाओ, आराम से आ जाएगा। ABCD रख दो तो 2x माइनस 3 का होल क्यूब, b कितना है, तो b तो अपना भाई साहब 0 आ गया था, तो इसको उड़ा ही देते हैं। c अपना कितना है -1, तो x माइनस 3 और प्लस 1। आप ध्यान से देखो तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, f डैश 1, तो f डैश x निकाला जाए, तो दिस इज 6 टाइम्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर -1, और आपसे f डैश 1 पूछा गया है, तो आप ये 6 और यहाँ 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा 4 - 1, तो ये 23 के इक्वल आएगा। तो इसमें बच्चों लॉजिक ये था जल्दी करने का कि x इक्वल टू 3 पे वैल्यूज़ दी हुई थी, तो हमने क्या किया, x माइनस 3 के टर्म्स में वैल्यू को एज्यूम कर लिया, उससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो गया। हम जो आपको बता रहे थे कि आप f डैश एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी मान के भी कर सकते हो क्वेश्चन, वो आपका अप्रोच है। मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है कि एक बार उसी मेथड को फॉलो करें और आंसर को ज़रूर मैच करें। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ पॉलिनोमियल पे बेस्ड क्वेश्चन किए, और एक और लास्ट सा क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद ये टॉपिक आपका एंड हो जाएगा। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है कि जो अगला क्वेश्चन है उसको पहले मैं चाहूँगा कि आप इत्मीनान से नोट कर लीजिए, और इस तरह का भी एक अप्रोच होता है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो आप देखो तो एफ एक्स की वैल्यू है 3x² प्लस 4x टाइम्स g'1 प्लस g'2 और जी एक्स है 2x² प्लस 3x टाइम्स f'2 f'3 तो f'2 f'1 g'। तो इस तरह से सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो एक एक करके हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करने का जो अप्रोच होता है वो आपके दो मेथड होते हैं। एक तो है कि ये कांस्टेंट्स हैं तो इनको ए बी सी डी मान सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप डायरेक्टली भी आगे बढ़ सकते हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट या ये वैल्यू दी हुई है, बिना एक बार उसके ट्राई करते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x² प्लस 4x टाइम्स g'1 और प्लस g'2। तो आप इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, f' लिखिए, तो दिस इज 6x और प्लस 4 टाइम्स g'1। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f'' हो जाएगा आपका 6। तो चूँकि f' आप ध्यान से देखो तो f'3 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो f'3 इज इक्वल टू 6, एक वैल्यू मिली। उसी तरह से ऑल्सो जी ऑफ x की जो वैल्यूज़ हैं 2x² प्लस 3x टाइम्स f'2 प्लस f'3। तो आप क्या करिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, g'(x) दिस इज़ 4x प्लस 3 टाइम्स f'2 प्लस 0। ये समझ में तो आ रहा है ना। फिर क्या करेंगे, g'(x) तो ये हो जाएगा आपका 4, तो g' हम लोग क्या चाहते हैं 2, तो दिस इज इक्वल टू 4। अब ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेकिंग में क्या है, पहला ऑप्शन जैसे जाएंगे तो f'1 की हम लोगों को ज़रूरत है। तो f'1 कहाँ से आएगा, यहाँ से। तो आप कह सकते हो f'1 इज 6, 4 टाइम्स g'1 और g'1 कहाँ से लाएंगे, तो g'1 लाओगे यहाँ से। तो g'1 की जब वैल्यू पुट करोगे तो 4 टाइम्स g'1 इज़ 4 प्लस 3 टाइम्स f'2। तो इसमें क्या होगा ना, गोल मोल टाइप का लगेगा। तो देखते हैं क्या है। तो ये हो गया 4 का 16 6 22 और प्लस 12 टाइम्स f'2। तो दिस इज़ करेक्ट आंसर। इसी तरह से आपको बी ऑप्शन चेक करना है, g'2 निकालना है। तो g'2 मतलब आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखोगे तो 8 प्लस 3 टाइम्स f'2 और f'2 कहाँ से निकालोगे, तो आप यहाँ से निकाल लोगे। तो 8 प्लस 3 टाइम्स क्या लिखोगे, f'2 निकालोगे तो ये 6 दूनी 12 और फिर 4 टाइम्स g'1। तो ये हो गया बढ़ती हैं 36 और 8 कितना होगा 44 प्लस 12 टाइम्स g'1। तो आपका ये भी आंसर सही हो गया, ये भी सही हो गया। और सी ऑप्शन अगर देखें तो f'3 प्लस g'2 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो f'3 मैंने निकलवाया था 6 और जी ये 4, तो ये कितना आ जाएगा 10। तो आपका सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। मतलब अगर सिंगल चॉइस में ये क्वेश्चन आता है तो चारों ऑप्शन करेक्ट, और मोर देन में आता है तो आपका ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। बच्चों इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ एक है वो नोट करना कि ये जैसे हम लोगों को क्या है कि उसी तरह के ऑप्शंस भी दिए हैं। अगर बाई चांस आपको दिक्कत होगी तो आप क्या करिएगा, इसको ए मान लीजिएगा, इस पूरे को बी और इसको सी और इसको डी मान सकते हैं और अपना अप्रोच लगा सकते हैं। ए बी सी डी की इन्फॉर्मेशन पता ही है और उस तरह से आप 2 बार 3 बार डिफ्रेंशिएट करोगे। आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, उससे ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने d2x/dy2 की वैल्यू -y2/y1³ और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस किए। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। अब पढ़ाई करिए, सब्सक्राइबर हमें मिल जाएंगे अगर आपका हेल्प रहेगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। और बच्चों एक चीज़ और कि अगली क्लास में अब हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक सस्पेंस रखते हैं, डिसाइड करेंगे, क्योंकि कई बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर फंक्शन पढ़ा दीजिए, फंक्शन पढ़ा दीजिए। तो आपका डिफरेंशिएशन ख़त्म, और वैसे भी डिफरेंशियल कैलकुलस चलता रहता है। इंटायर कैलकुलस में बच्चों फील आएगा कि फंक्शन जिस दिन पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन भी उसी दिन पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए प्लीज़ डोंट माइंड, हम हर चीज़ रिवाइज़ कराएंगे। आप हम पे भरोसा रखिए और हमसे जुड़े रहिए। हैव ए ग्रेट डे।